भाजपा ने आखिर क्यों निकाला नुपुर शर्मा को? आखिर किसको चुभे नुपुर शर्मा के बोल? नुपुर को तो निकाला ही, साथ में नवीन जिंदल भी लपेटे में आ गए। ऐसे लगता तो नहीं कि पार्टी ने नुपुर को दिल से निकाला होगा। निकालते वक्त दिल पर पत्थर तो जरूर रखा होगा, क्योंकि बीजेपी ने जो बीज बोया है वही तो उगेगा। गंदी राजनीति के सहारे भाजपा सत्ता में बनी रहना चाहती है, लिहाजा उस गंदी राजनीति का असर अब ये हो रहा है कि भाजपा के प्रवक्ता उस राजनीति को पेट तक नहीं पचा पा रहे, बल्कि खुलकर न्यूज चैनलों में बक रहे हैं। मगर इस बार ऐसा क्या हुआ कि भाजपा को इतना बड़ा कदम उठाना पड़ गया? तो चलिए आपको बताते हैं। इस बात में कोई दो राय नहीं कि भाजपा हिंदू मुसलमानों की राजनीति करती है, अपने आप को राष्ट्र का और हिंदुओं की बड़ी पार्टी बताती है, मगर इसे कभी भी मुंह पर नहीं आने देती। लेकिन हाल ही में एक न्यूज चैनल के डिबेट शो के दरमियान भाजपा प्रवक्ता नुपुर शर्मा ने मुसलमानों के गुरु पैगंबर मोहम्मद के ऊपर विवादित टिप्पणी कर दी। नुपुर शर्मा के अलावा नवीन जिंदल ने भी ट्वीट कर मोहम्मद साहब की शादी को लेकर आपत्तिजनक टिप्पणी कर दी। इसके बाद देश के कई हिस्सों में नुपुर शर्मा और जिंदल के खिलाफ मुकदमे दर्ज किए गए थे और उनकी गिरफ्तारी की मांग उठने लगी। शुक्रवार को मुस्लिम समुदाय के लोगों ने उत्तर प्रदेश के कानपुर में इस आपत्तिजनक बयान के विरोध में बाजार बंद का आह्वान किया था, जिसके बाद दंगे भड़क गए। इस मामले में विरोध प्रदर्शन करने वाले सैकड़ों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया और कुछ लोगों की गिरफ्तारी भी हुई। नुपुर शर्मा के इस बयान का असर अरब देशों तक पहुंच गया था। सऊदी अरब, बहरीन, कुवैत, दुबई आदि जगहों पर नुपुर शर्मा और जिंदल के इस बयान को लेकर भारी विरोध शुरू हो गया था। शनिवार और रविवार को अरब देशों में ट्विटर पर नुपुर शर्मा, प्रॉफिट मोहम्मद, मोदी, रसूलुल्लाह जैसे शब्द टॉप ट्रेंड में शामिल थे। अरब देशों में इस बयान को लेकर वहां के लोगों ने विरोध जताना शुरू कर दिया था। वहां के नागरिकों ने भारतीय उत्पादों का बॉयकॉट करने की मुहिम शुरू कर दी थी। कुछ कंपनियों ने सऊदी अरेब में नौकरी करने वाले भारतीयों को कथित तौर पर नौकरी से निकालने का भी अल्टीमेटम दे दिया था। गौरतलब है कि अरब वर्ल्ड में भारत और भारतीय उत्पादों के बहिष्कार की मुहिम ऐसे समय चल रही है जब देश के उपराष्ट्रपति वेंकैया नायडू इस वक्त कतर के दौरे पर हैं। रविवार को वो अपने कतर दौरे पर दोबारा पहुंचे हैं, जहां कतर के प्रधानमंत्री शेख खालिद बिन अब्दुल्ला अजीज अल थानी ने उनकी द्विपक्षीय वार्ता होनी है। भारत और कतर दोनों देशों के बीच व्यापार, निवेश और सुरक्षा सहयोग पर कई समझौते होने हैं। ऐसे समय में अरब देशों में भारत विरोध की लहर उठना देश हित में नहीं है, इसलिए सरकार को फौरन इस मामले पर अपना रुख स्पष्ट करने के लिए मजबूर होना पड़ा।